कई सुना रहा चोट के ऊपर हो गया। हाँ, जब तक चोट नहीं लगती ना, चोट का मतलब हम कुछ सहन नहीं करते, सही हो या समझो ऐसा सूत्र नहीं सुनते जो सूत्र डायरेक्ट अपने हृदय पर घाव करता हो। तो ऐसी जो चोट जब लगती ना, तो उस चोट से ये जीवन पलट जाता है, ये जीवन बदल जाता है। तो इनको दृष्टांत तो सुनावा, परंतु इनका पहले छोटो सूत्र और बतावा कि बात श्याम की हो कि चोट भी हर कदे को न लागे। जब अपना कोई पुण्य प्रारब्ध जागृत हो रहा हो और उस समय यदि कोई शब्द अपने को सुनने को मिल जाए तो समझो वह ऐसी चोट करता है कि अपना जीवन बदल जाता है। परंतु यहाँ पर दोनों का योग बैठना बड़ा मुश्किल है। अपना कोई पुण्य प्रारब्ध जागृत तो हो रहा, परंतु ऐसी चोट रखने वाले कोई महापुरुष नहीं मिले, या महापुरुष तो मिले हुए अपना पुण्य जगी नहीं रहा, तो क्या होगा? चोट लगेगी नहीं, चोट लगेगी नहीं। तो दोनों का योग बैठे तब जाकर के काम होता है। तो इसके लिए तो एक दृष्टांत सुनाएंगे। जैसे समझो एक तांगे वाला तांगे को कहीं ले जा रहा था, चल रहा था, आगे एक कोई पैदल पैदल जा रहा था, परंतु रोड के बीच में चल रहा था। तो तांगे वाला आवाज लगाए हुए जा रहा, अरे भाई एक तरफ एक तरफ एक तरफ। अब उस समय उसके मन में दुविधा चल रही थी। क्या चल रही थी? दुविधा चल रही। कभी मैं शादी करूं या संन्यास लूं? ठीक बात है। तांगे वाले के मन में नहीं, वो पैदल जा रहा हो, तांगे वाला तो रास्ते रास्ते जा रहा, वो बीच में चल रहा, तो वह केवल इतना ही कहता जा रहा था, अरे भाई एक तरफ एक तरफ एक तरफ। तो ये शब्द जिस समय वो कह रहा था उसमें उसका कुछ पुण्य जागृत हो रहा था। तो क्या होता है, पुण्य जागृत होने से जब उसने कहा एक तरफ, तो वह तुरंत निर्णय ले लेता, भाई मेरे को या तो इस तरफ रहना या इस तरफ रहना। तो जीवन में अधिकतर अपन धर्म संकट में रहते हैं, ये करूं या ये करूं, ये करूं या ये करूं, हम इस पर निर्णय नहीं ले पाते। तो ये चोट जो है समय पर लगती है और पुण्य जागृत होता है, उसमें यदि ये चोट लग जाए तो जीवन बदल जाता है। और समय यदि निकल गया तो फिर कहने का मतलब भले ही कितने ही लोग क्यों न हो, कुछ भी करने वाले क्यों नहीं हो, फिर भी कुछ होता नहीं। एक बार कहीं हो गए, और दृष्टांत तो पूरा ध्यान में तो नहीं आ रहा, फिर भी जैसे तैसे तुक मिलाते हैं। तो क्या होता है कि पति और पत्नी दोनों भगवान का भजन करने वाले, काफी समय तक भगवान का भजन किया। तो भगवान से मांग की, भगवान हमको कोई ऐसा दिव्य शरीर प्रदान करो, समझो देवता जैसा ऐसा उत्तम शरीर, ताकि हम हर प्रकार के दुखों से छूट सके और आनंद में रह सके। तो भगवान ने उनको युक्ति बता दी, तुम ऐसा काम करो, फलाने महीने की फलानी तिथि को इतने बजे, हाँ वो 10 सेकंड का समय रहता है केवल मात्र, 10 सेकंड के अंदर अंदर वो काम करना होता है। 5 सेकंड ही समझो, यदि समय निकल गया तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तुम्हारे को एक साथ ही नदी में कूदना है, तो नदी में कूद जाओगे तो क्या बन जाओगे? दिव्य शरीर प्राप्त हो जाएगा। दिव्य शरीर प्राप्त हो जाएगा, इससे आपको कभी दुख होगा नहीं। हाँ जी। तो कहने का मतलब उनमें से दोनों ने योजना बना ली जी। तो समय के अनुसार उनको कूदना था, परंतु एक ने थोड़ा विचार करने में पता नहीं क्या होगा या क्या नहीं होगा, तो कहने का मतलब वो कूद ही नहीं सका, रे कूद गया, वो तो दिव्य बन गया और वो वैसा का वैसे ही रह गया। अब विचार करके देखो, यदि समय पर वो
जी हाँ, अपना काम कर लेते तो उनको प्राप्त हो जाता हो ना। जाता, सही है। बिल्कुल सत्य बात है। तो ऐसे ही जो समय पर सावधान हो जाते हैं तो लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, और जो समय पर सावधान नहीं होते हैं उनको फिर उसकी प्राप्ति होती नहीं। तो देखो चोट कैसे लगती, इसका एक दृष्टांत सुनाते हैं। आपने तो फिर खूब सुन रखा होगा, एक मुल्क था बुखारा नाम का। कौन सा मुल्क था? बुखारा। बुखारा। जी वहाँ का जो शहंशाह था, बादशाह था, जी वो बादशाह कहने का मतलब प्रतिदिन सुवामण फूल की सेज के ऊपर शयन करता था। अच्छा। सुवामण को मतलब 50 किलो फूलों की हमेशा सेज बनानी, हाँ, और वहाँ का उपरप्त आराम। विश्राम करता। जी तो उसके लिए एक दासी को नियुक्त कर रखी थी। वह दासी कहने का मतलब सुबह 10 बजे से लेकर के और शाम को 8-9 बजे तक जी लगातार काम करती, तब जा करके, क्योंकि फूलों को लाना पड़ता था। फिर वहाँ अनेक प्रकार, वो तो उनकी सजा नहीं होती थी, अनेक प्रकार की मालाएं बनाना, पता नहीं क्या क्या आडंबर करते हैं। तो कुल मिलाकर के वो दासी हमेशा प्रतिदिन कितने वर्षों से वो ये काम करती हुई आ रही है। एक बार क्या होता है कि उस दासी के कोई मिलने वाली समझ लो जी कोई आ गई, तो वो भी उनके साथ काम करवाने लग गई। तो घंटे पर उसने काम करवाया होगा, अब वो तो चली गई। अब घंटे पर यदि उसने काम करवा दिया तो बताओ थोड़ी जल्दी निवृत्त होगी या हाँ नहीं जी होगी? हाँ, रोज 9 बजे निवृत्ति, तो उस दिन 8 कितनी बजे देर निकल पहले निवृत्त हो जाएगी वो? 1 घंटा पहले। तो समझो जैसे 9 बजे निवृत्त होती तो 8 बजे हो गई। जी अब वहां पर नियम ये कि समय से पहले बाहर नहीं निकलने देते, हाँ, जल्दी सही है। निवृत्त हो गए तो बैठ जाओ। बैठ जाओ, सही है। तो वहां पर बैठ गई। जी अब अपनी बात ना अच्छा तो जना खाली मन जो होगा वो शैतान को घर होगा। जी गुरुदेव। कहाँ को होगा? शैतान। हाँ, ये मन जो खाली रहेगा ना तो कुछ न कुछ उपद्रव करेगा। करेगा, बिल्कुल क्या करेगा? उपद्रव करेगा। बिल्कुल पक्की बात है। इसका भले अपने अपन प्रैक्टिकली रूप से भी अनुभव कर सकते हाँ, हैं। बिल्कुल 100% कर सकते हैं। अच्छा, जैसे बताओ ये संसार में जितना भी अनाचार पाप आदि जो होता वो किस दिन ज्यादा होता? सोमवार मंगलवार जो 7 वार वो है, जी जी 6 वार के दिन सब ज्यादा गड़बड़ घोटाला हुआ है। कशा वार के दिन हुआ? इतवार के दिन ही होता है। दीतवार के दिन। क्योंकि छुट्टी क्यों? रहती है तो लोग बाग सब ड्यूटी पर तो जाते नहीं, नहीं है जी। और खाली मन होता शैतान का घर। शैतान का अब घर पर फालतू बैठे तो कुछ न कुछ श्रृंखलता हो जाएगी ना। सूझेगी। वहां चले ऐसा करे वैसा करे, ऐसा करके कहने का मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ घोटाला। हो जाता तो खाली मन शैतान का घर होता तो अब वह बेटी बेटी सोचने लगी जी। कि बाकी तो उनको फुर्सत ही नहीं मिलती थी, हाँ, सही भागते दौड़ते, कहने का मतलब उसे काम कंप्लीट करके घर जाना। कभी तो 5-15 मिनट लेट ही हो जाती, परंतु समय पर नहीं निकल पाती थी। तो सोचने लगी कि भाई अपन इतने वर्षों से इसको सजाते हुए आ रहे हैं, तो एक बार क्यों नहीं इसके ऊपर सोकर देख तो ले, कितना मजा आता। जय हो। अब वहां पर तुम्हारा इत्र सेंट पता नहीं कितनी प्रकार से, समझो जैसे इंद्र का सिंहासन हो वैसे सजाया जाता। जी, फिर उसके मन में आया नहीं नहीं सोए और नींद आ गई, तो कहने का मतलब राजा आएगा तो फिर कहने का मतलब पता नहीं अपनी हालत क्या होगी। तो मन ने फिर तर्क दिया, अरे अपन कोई नींद थोड़े निकाल रहे हैं, क्योंकि ये मन इतना खतरनाक है, यदि इसको कुछ करना हो तो ये कुछ न कुछ गली निकाल लेता, रास्ता निकाल लेता। तो मन ने कहा रे कोई अपन नींद थोड़ी निकाल रहे, थोड़ी देर सो करके देख लेते हैं, ये सो करके तुरंत उठ जाएंगे, राजा को क्या पता चल रहा। तो आखिर में 5-15 मिनट आधे घंटे तक तो ये चली योजना, परंतु अंत में सफल हो गए। मन की योजना सफल हो गई, और आखिरकार उसे उस पलंग पर जाकर सोना ही पड़ा। सोते ही विचार किया बस देख लिया अब उठते हैं, परंतु इतना आनंद वहां पर कहने का मतलब बात ही कुछ और
तो कहा अपने को नींद थोड़ी आ रही, थोड़ी देर 2-5 मिनट और सो ले। सो के देखना। तो ये 2-5 मिनट के नींद चक्कर में उसे तो नींद आ गई। जी और महाराज बादशाह का समय हुआ, जी बादशाह उर्मा के साथ वहां पर पहुंचता है तो दासी को सोए हुए देखता है। जी और महाराज संसार में नियम के घरवाली साथ यार कहीं गड़बड़ घोटाला तो गुस्सा 4 गुना ज्यादा ही सावे। ज्यादा आया है, बिल्कुल सत्य। ठीक है ना। हाँ, तो नियम होगा। कहने का मतलब वो बादशाह फंटर उठा करके उस दासी के फंटर जो मारता न तो उस फंटर के साथ में उनकी चमड़ी भी आ जाती है, जी और चमड़ी आ जाती है और चमड़ी के साथ वह भी नीचे वहां से उछल, क्यों इतनी भयंकर फंटर की मार पड़ती कि वो वहां से नीचे गिर जाती है। अब बादशाह को तो गुस्सा आ रहा था, तेरी इतनी औकात, मेरे पलंग पर तू सो गई, तू होती कौन है। जी और उसे खिताब भी तो प्राप्त करना कि उर्मा मेरे को समझो एक तरह से पत्नी वर्त हाँ, हाँ, समझे। सही बात है। तो 2 फंटे लगाए, 3 लगाए, वो इतनी खतरनाक रुदन कर रही, रो रही, तड़प रही, वो क्षमा याचना पता नहीं क्या क्या करवा रहे, परंतु उनको उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। राजा गुस्सा। 2-3 फिर और लगाई। जी तो कहने का मतलब 4-5 फंटर जो लगे ना उनके, तो उनकी हालत मरे जैसी हो गई, बात कुछ और हो गई। जी परंतु फिर भी राजा का गुस्सा शांत नहीं हुआ, तो फिर सेंटर और लगाया। जी तो उस समय क्या होता, वो दासी हंसने लग जाती है। क्या करने लग जाती है, हंसने लग जाती है। बादशाह को गुस्सा आता, 1-2 फंटर और लगाते, इतनी खतरनाक हंसती है। बादशाह एकदम चक्कर में पड़ जाता है, क्योंकि ये विवेकी होते, इनमें थोड़ी बहुत समझ होती, तभी तो इतने बड़े सम्राट के पद पर बैठे रहते हैं। तो विचार किया भाई जिस समय रोना चाहिए उसमें कोई हंसे, और हंसने के समय कोई रोए, तो जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ घोटाला होता। कुछ रहस्य है इसके। तो बादशाह ने कहा मेरी फंटर की मार से तेरी चमड़ी भी साथ में आ रही है, तेरी हिम्मत नहीं कि तुम मेरे फंटर की मार सहन कर सके, परंतु तू ये खिलखिला करके बड़े विलक्षण ढंग से जो हंस रही ना, मेरे ये समझ में नहीं आए क्यों हंस रही है। तो दासी ने हाथ जोड़ा और कहा जहांपना, मैंने आपका अपराध किया, आपने मुझे दंड दे दिया, ठीक है ना, अब मैं चलती हूँ। तो बादशाह ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमने सवाल किया और तुम जवाब नहीं दो, ऐसा तो संभव ही नहीं, हमारी आज्ञा का पालन किया जाए। दासी ने कहा समझदारी इसी में है, मेरे हंसने का कारण मत पूछो, वरना जीवन भर पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। बादशाह ने कहा क्योंकि वो हट होता ना, जी गुरुदेव। साज हट, बाल हट, तरिया हट, तो ये कहने का मतलब पीछे नहीं हटते, जब ये सोच लेते मेरे को ये करवाना तो करवा के ही रहते। तो बादशाह ने कहा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, चाहे मैं जीवन भर रोऊं पछताऊं कुछ भी हो, इसको तेरे से कुछ भी लेना देना नहीं, तुझे बताना होगा तेरे हंसने का कारण क्या है। अब वह दासी बोलती है इस पलंग के ऊपर मैं सोई हूं तो ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा सो गई हूँ, घंटे 1.5 घंटे से ज्यादा 2 घंटे समझ लो भले, 2 घंटे हुए नहीं, फिर भी 2 घंटे समझ लो, तो मैं 2 घंटे से ज्यादा नहीं सोई हूँ। तो कहने का मतलब जब आप मेरे को सेंटर लगाना जब आप प्रारंभ करते हैं ना, तो 4-5 सेंटर जब लगते हैं तब तक मेरे दिमाग में ये बात आई नहीं, परंतु जैसे 6ठा सेंटर लगता तो मेरे दिमाग में ये बात आ गई, मैं केवल 2 घंटे के लिए सोई और मेरे 5 सेंटर लगे, पता नहीं अब कितने और लगेंगे। तो मेरे मन में ख्याल आया मैं 2 घंटे के लिए सोई, इतने सेंटर मैंने खा लिए, परंतु जो जीवन भर इसके ऊपर सो रहा उसके कितने सेंटर तैयार हो गए होंगे। जब ये बात सुनी तो बादशाह के हाथ से वो सेंटर था नीचे गिर गया, और वो बादशाह भी सेंटर के साथ में उसी दासी को साष्टांग प्रणाम करता, और उसी समय क्या करता, एक फटी हुई गुदड़ी लीरों वाली उसके बीच में छेद करके ये जितने भी राजसी ठाट बाट के जो कपड़े थे उन सब का त्याग करके
उस गुदड़ी को गले में डाल करके भगवान का भजन करने के लिए निकल जाते हैं। अरे मैं इतना पूरा जीवन हो गया, अब इस पापों से कैसे मुक्ति प्राप्त करूंगा। तो मूलक बुखारा का बादशाह भारी, दासी का बोल से माया छोड़ दी सारी। तो बात अशान की, अशान जो कोई शब्द की चोट कोई जीव के ऊपर महापुरुष लगा देवे, वह टाइम पर वहां को भी पुण्य जागृत हो तो होवे, तो सच्ची बात है वहां को जीवन बदल जावे। अरे जो बेचारा कतरे जना जीवन भर सुन लिया, फिर भी है जटा का जटी। यो रहस्य थोड़ा ठीक ठीक करो, समझ में आ जाना चाहिए। इसका तात्पर्य ये हुआ कि अधिक से अधिक अपने को संतों का संग करना चाहिए। पता नहीं किस समय कौन सा शब्द अपने हृदय को घायल कर दे, चोट पहुंचा दे और अपना जीवन धन्य हो जाए। दर्शन कीजिए संत का दिन में कई कई बार, आंसू जा का मैं है जीवन बहुत करे उपकार। तो अधिक से अधिक संतों का खूब संग करना चाहिए ताकि हम सचमुच में जीवन को धन्य बना सके। हाँ, इसके सिवाय और कोई इलाज होता ही नहीं। और जब तक ये जीव जगेगा नहीं तब तक आत्मसत्य का साक्षात्कार होगा ही नहीं। मोह निशा सब सोवन आरा, देखी स्वप्न अनेक प्रकारा। जीव मात्र मोह की नींद में सोए हुए हैं और अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं। ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरा पुत्र है, ये भाई बंधु है, ये कुटुंब परिवार है, ये पता नहीं लंबी थोड़ी लिस्ट बनी हुई है। जबकि सच्ची बात कहें तो इस संसार में कोई किसी का होता ही नहीं। सब स्वार्थ से एक दूसरे से प्रेम करते हैं। स्वार्थ समाप्त होने पर कोई किसी को पूछता ही नहीं। दांत गिरे और खुर घिसे, कंधा भोजन ले, ऐसे बूढ़े बेल को कौन बांध भुस दे। दांत गिर जाए, खुर घिस जाए और कंधे पर बोझ उठाने का सामर्थ्य न हो तो 2-3 साल पुरानो जो गेहूं को भूसो है वो भी को न डाले, 2 डंडे लगा के बाहर निकाल देते, कहीं जाकर के मरो। इसको संसार कहते हैं। इसलिए मानव जीवन प्राप्त करके जो सत्य का साक्षात्कार कर लेता है उनका जन्म सफल हो जाता है। और बाकी के जीव बेचारे ऐसे ही जन्मते मरते रहते हैं, जिनकी कोई गिनती ही नहीं। तो कुल मिलाकर के सत्संग को इतना महत्व दे जितना महत्व और कोई, क्योंकि सत्संग के सामने आया बुलावा राम का, दिया कबीरा रोय, वह बैकुंठ के सकाम का जहाँ सत्संग न होय। तो बैकुंठ की भी परवाह न करे, और जो बैकुंठ की परवाह नहीं करते संसार के पदार्थों की, तो बेचारों की गिनती ही क्या है। तो इसके लिए खूब चिंतन मनन करना चाहिए। या तो संतों का संग करते रहो या खुद संती बन जाओ। और खुद संत बनने का मतलब जो सत को महत्व दे देता वही संत है, और जो सत को ठीक तरह से जान लेता समझो पूर्ण संत हो गया। वरना ऐसा नहीं कि ये पेंट बुफट खोल करके संतों के साथ कहीं चले जाएंगे तब संत होंगे। आप जहाँ पर भी हो, यदि सत्य को महत्व देते हो तो संती हो, और असत्य को महत्व देते हो तो संसारी हो। अब इसमें क्या सोचना, इसमें कोई दाव पेच है क्या? कोई दाव पेच बिल्कुल इतनी सरल सीधी बात है कि आप हर अवस्था में संत रह सकते हो। 24 घंटे आप काम करते रहो फिर भी आप संत हो सकते हो, और कोई संसार का भी त्याग कर दे फिर भी वह संसारी हो सकता है। तो जो सत्य को महत्व देता है समझो वही संत होता है। जो सत्य से एक हो गया सचमुच में संत वही होता है, बाकी सब असंती है। तो अपने जीवन में महत्व जो है केवल सत्य को देना चाहिए। महत्वपूर्ण यदि कोई है तो वह केवल मात्र सत्य है। सत्य को महत्व देने से हम सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाते हैं। सत्य को महत्व दे देंगे तो असत्य पदार्थों में जो अपनी आस्था अनादिकाल से बैठी हुई है, यह आस्था अनास्था में बदल जाएगी। और जब यह आस्था अनास्था में बदलेगी तो फिर हम इन अनात्म पदार्थों के बारे में कभी सोचेंगे ही नहीं, क्योंकि हम इनके बारे में सोच करके ही तो अपने को कमजोर कर लेते हैं। और कमजोर व्यक्ति जो है नायम आत्मा बलहीन लभ्य, कमजोर व्यक्ति कभी भी आत्म तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। सत्य का साक्षात्कार करना उसके वश की बात होती ही नहीं। तो कुल मिलाकर के
अधिकतर यही चिंतन मनन करे कि मेरी जो आस्था है वो सत्य में है या असत्य में है। केवल परमात्मा को महत्व दे रहे हैं तो समझो हमारी आस्था सत्य में है, और परमात्मा के सिवाय किसी को भी महत्व दे रहे हो तो अभी तक असत्य में ही आस्था बैठी हुई है। और यहाँ पर वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को कहते हैं, हे राम, जैसे कागज की नाव से नाव का काम नहीं लिया जा सकता, कागज की नाव में बैठ कोई नदी पार कर सके क्या? नहीं कर सकता। मगरमच्छ के ऊपर बैठ करके कोई नदी पार कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। पत्थर की नाव पर बैठ करके नहीं कर सकता है। सब सर्प ने पकड़ सर्प का ऊपर बैठ कोई नदी पार कर सके क्या? नहीं कर सकता। तो बस ऐसे ही इस संसार के पदार्थों को बनाए रखने का आग्रह रख करके अपन सचमुच में सत्य का साक्षात्कार कर नहीं सकते हैं। इसलिए जैसे जूते चप्पल को हम उनकी औकात में रखते हैं, भाई जब तक आवश्यकता होती तब तक उनको काम में लेते, वरना एक तरफ रख देते हैं। तो ऐसे संसार के पदार्थों को, संसार के नाते रिश्ते जो कुछ भी है, इनको जितना महत्व देना चाहिए उतना देंगे, उससे ज्यादा दे देंगे, पतन होने लग जाएगा, क्योंकि ये सचमुच में महत्वपूर्ण है ही नहीं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इनसे यदि कल्याण होता तो अनादिकाल से लेकर के अब तक हमारा कल्याण, हाँ बिल्कुल निश्चित बात, कल्याण हो जाता। नहीं हुआ इसका मतलब सचमुच में ये कल्याण के साधन है नहीं। कल्याण के साथ कुल मिलाकर के साधकों को तो इनको सीढ़ी बना लेना चाहिए, क्योंकि पैर ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी तो चाहिए ना। तो कहने का मतलब जैसे इन के प्रकार है ना, इस पंखे को खोलना हो तो हाथ थोड़े पहुंचता, परंतु अपन कोई चेयर है या कुछ भी वस्तु रख करके, अरे कुछ भी नहीं तो पीपा भी रख सकते हैं, कुछ भी रखो, अपना लक्ष्य है पंखे को खोलना। तो ऐसे ही संसार के जितने भी है अनात्म पदार्थ, इनको सीढ़ी बनाओ, इनके ऊपर पैर रखो और एक छलांग लगा करके परमात्मा तत्व का साक्षात्कार कर लो, समझो जीवन सार्थक हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। और बाकी तो ये ठीक है, ये संसार चलता रहा अनादिकाल से, इनका विशेष रूप से कोई औचित्य नहीं होता।